अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा हाजिब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। फैसल वाडा के बयान के बाद कि जल्द ही पाकिस्तान में नौकरियों की रेल पेल होगी, सोशल मीडिया पे एक तूफान बपा है कि दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने पाकिस्तान चले आ रहे हैं और वो नौकरियां जिनका वादा फैसल वाडा ने किया था उनका कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद है बुज़दार साहब जो इंटरव्यूज कर रहे हैं नौकरियों के लिए। देखते हैं क्या हो रहा है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन मेरा रे, मधुबन मेरा रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन मेरा रे, कुड़ी तेरे नाल ना होवे, तेरी टके दी इज्जत ना होवे। हाय हाय हाय, ते सानू आप बड़ा सबक याद है। सानू नौकरी दे के ना देखो, तानू फवायद देखो कितने। तुसीं नौकरी लैन आए हो कि बुज़दार साहब दे कीके ते आए हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਸ ਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਕਿ ਲੁਟਾਉਣ ਆਏ ਤੇ हाँ साहब, तुसीं फनकार हो, बल्कि वो कौम जिहड़ी बहुत सुस्त है। तुहानू नौकरी दे भी दित्ती, तुसीं नाल ही पूरी जिंदगी दी कोई छुट्टियां मंग लैणियां। मरो सानू नौकरी दे के तां देखो, साडे फवायद तां देखो। आ जिहड़े लोग टैक्स नहीं दिंदे, सिर्फ एक उन्हां नू गाना सुनाना, ऐसा सच्चा सुर लाउणा, उन्हां दा झूठ निकल के बाहर सारे टैक्स वेलां च देणगे। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। बिजली चोरों के पास जरा हमें तो भेजें, ऐसा परफॉर्म करेंगे कि उनके अंदर बिजली दौड़ने लगेगी। जे जे तुहाडे डांस च करंट बिजली चोर आप तुहाडे कदमी आणगे। ओए अपने हाथ च बल्ब फड़ लेण, ओ बल पैण, उन्हां दीयां बीवियां उन्हां दे उत्ते कूड़े पा लेना। हुक्मरान तो बढ़ के मार ही रहे थे आयशा जी, खान साहबान ने भी बढ़ के मारने शुरू कर दी। ओए बड़कानी साडे राग हुंदे, किथों कूड़ ले आंदा तुसीं? वो बड़के नहीं मारे, वो तो नौकरी लेने आए हैं। ते एडा मनूस हाँ, छोटा जिहा सी ते मेरी मां चले गई। ए जी गल सारियां च नहीं करी थी, अगर चली गई तो तू पर्दा पा। क्या? मैं बहुत मनूस हाँ, थोड़ा जिहा बड़ा होया ते मेरा प्यो चला गया। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮੀ ਦਾ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। क्या? ताए घर गया ते ओदी छत डिग पई। वाकई मनूस है। खुदा के लिए कुछ तो ख्याल कर। पुफी दे डेरे ते गया ते ओदा डेरा बंद हो गया। ओए तेरी पुप्पी डेरा चलांदी है? हाँ, मेरा जुआ करांदा सी, जड़ी गली चो लंघना कुत्ते भौंकना छड़ देंदे ने। नुसरत इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है। मैनू नौकरी दे दे। मिल जाएगी। देखदा नहीं किड्डी शफकत और ममता भरिया चेहरा होना दा। जिड्डा मनूस है, इहनू नौकरी ना दिओ, दुआ दिओ। ओहो, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉੱਠ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ओए इन्हां नू छड्डो। ਇਧਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਧਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ एक्टिंग कैसी लगी? ओए एक्टिंग कर रहे हैं तू? मैं एक्टर बन सकता? अब बुज़दार साहब ने कि मोला जाटे 3 शुरू की थी है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼। तू क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी ਮੈਂ ਤੇ ਉੜਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਰੇ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। वो तो बिलावल भी नहीं कर सकिया, तो तू क्या कर सकते हैं? ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ। क्या? ओए इन्ना लाल शरबत कित्थों ले आएगा, किसे हकीम दे बच्चे आ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਪ 'ਚ 2 ਟੱਕਣ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। तुम पागल हो? ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਮਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜੇ। और क्या कर सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵੇ? क्या? नहीं मैं कहना, मेरे को समुद्र मिठा नहीं कराना, डैम बनवा लो। डैम बना सकते हो तुम? हाँ, ओए पूरी हुकूमत जोर ला रही है, उन्हें को नहीं बन रहा, तू कला डैम बना देगा। मैं इंजीनियर हाँ, मैं कुछ भी बना सकना, मेरे को डैम बनवा लो, ताड़ी मेहरबानी। नहीं बनाओगे कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? ओ तुसी लाने ने, ओ मेरा काम नहीं गा। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੱਗਾ। जिदा इंजीनियर होंगे ने ना, ते चांडे दब के आप उत्ते कुड़क बह जांदे ने। बुज़दार साहब उन्होंने कोई जवाब भी दियो, तुसीं ते पीरो झल्ली वंगर इधर उधर ही वेखी जा रहे। करते हैं जी, करते हैं।
जरा इनका कोई फन तो देख लें। तेरी नौकरी का तो पता नहीं, तेरी बुढ़ी दी सुनी गई। ओए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਸਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, दीवार ते जबान फेड़ोगे ते चर चर दी आवाज आएगी। ओए कैदी नंगे पिंडियां ते बलेटा मारनगे। ओए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि मैनू नौकरी दे दियो, मैनू नौकरी दे दियो, मैनू नौकरी दे दियो, मैनू नौकरी दे। भाईया तू नौकरी लेना है कि मेरी जुत्ती लेना है? मिनट बाद इत्थे ही बही ना, उठ इथों, उठ बेटे उठ उठ, शाबाश। साडे गोडियां च बैठी है ना तेरा फिटे मुंह। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी एक्टिंग कैसी लगी? फिर एक्टिंग करन दे, बैठो ते आराम नाल। वे हुर तू आया तो मैं तेरे टोटे टोटे कर दे सा, तेरे पसलियां भन दे सा, टुकड़े 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 करके कुत्ते को साट दे सा, तेरे वाल पट के मैं खेरो खांड कर दे सा, लीर कर दे सा। मेरी एक्टिंग किवें लगी है? एक्सक्यूज मी बीबी, आपको नौकरी नहीं चाहिए? अभी तक आपने नौकरी की दरखास्त तक नहीं दी। मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई। वाह, छोटा मुंह और महंगा नवाला। ये वालदा छिले च कांटे खांदी रही। मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, हासली ला हासली के चक्कर से दूर, जमा तफरीक के तफरके से परे। तो फिर यहाँ क्या कर रही है मोहतरमा? अलजबरे दी क्लास लें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नौकरी हासिल करके ही रहूंगी। क्या? हाँ, आखिर खान साहब ने 15 घंटे एक टांग पे खड़े होकर इतना काम किया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। बीबी काम ना आंदा होवे ना तो 24 घंटे भी एक लत ते खलोन दा कोई फायदा नहीं। नहीं, एक लत क्यों खलोते, दूजी लत एक्सरसाइज करने लई घल्ली हुई सी। एक लत ते 24 घंटे पगला भी खलोता रहंदा है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। क्यों? ਦੂਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। बस मैं दिन रात खान साहब की तारीफें करना चाहती हूँ, और यही नौकरी तो मैं मांग रही हूँ। वाह, कितनी की तारीफा कर लेंगी, इन्हें को ज्यादा कर सकनी। भाई वो तारीफें करते होते तो खुद ज़ेरे अताब होते। आयशा वाहिद, मुझे इस लड़की पर उम्मीद थी कि इसकी कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी, ये भी हमको जैसी बातें कर रही है। और बीबी तारीफ की बिना पर नौकरियां मिलती हैं। खान साहब तारीफ और सताइश के भूखे नहीं है। वो कह रहे हैं नौकरी ताड़ी पक्की हो सकती है, तुसी इंज दा परफॉर्म कर लोगे जी। मैं खान साहब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मोहतरमा, ओए लोकी ताड़ी कबर ते जुतियां मारनगे। क्या मारी जान, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ओए ताड़े दीदियां चो तेल कट के अपने घरां दे चुल्हे बालणगे। दीदियां चो तेल, आंसू गैस ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओहो, ताड़ियां बीवियां दौड़ जाणगीਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੰਗੜੀ ਹੈ। ओए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਓਏ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਾਦਰੀ ਡਿੱਗੀ ਨਾ, ਮਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਰੰਗੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? जी बुजदार साहब कह रहे हैं कि इस तरह का परफॉर्म कर सकना है। क्या? ओए मैं नौकरी दी खातर कुछ भी कर सकता है। ले फिर ना, इथों जरा खुरकी जरा। क्या बदतमीजी है ये? टैलेंट है मुंडे च। ले फिर ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन तिरकड़ दिन ना ना दिन दिन ना दा तिरकड़ तिरकड़ दा तिरकड़ 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 दा तिरकड़ तिरकड़ दा तिरकड़ दा दिन ना दिन दिन ना 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 दिन दिन ना 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 दा 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 दा। मेरा डांस कैसा लगा? ओए तेनू नौकरी नहीं चाहिए, तेनू एक अकैडमी चाहिए बेटा। और सानू दा नौकरी दियो, नैब दा किबला ना दुरुस्त कराता, सानू फल लेना। कैसे? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਤੇ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਜੇਬਾਂ ਨਾ ਬਣਾਤੀਆਂ ਫੇਰ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਲਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। क्या? ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਤੇ ਗਾਣਾ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਤੜਕੜ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨ ਤੜਕੜ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਤੜਕੜ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨ ਤੜਕੜ ਦਾਦੀ ਕਰਗਾ ਤੜਕੜ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਦਿਨ ਹਾਊ ਸਵੀਟ। Oh my God! न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही
था भी खो गया। भाई मुझे माफ कर दो, जब से मेरा दिल खो गया वो लड़की मेरे दिमाग पे सवार रहती है। I'm sorry, मैं तुम्हें देख नहीं सका। आउच! तेरे तो दूर फटे मुंह बचे है। ओ गोडा छाड़ा बूटी दा पीछा कर। आप कहाँ जा रहे थे? अपने घर। How sweet. सर वो काफी लवाजमात के साथ गए हैं। Are you a foreigner? नौकरी के लिए आया हूँ। तो रास्ते जी मिस कर रहे हो तुसी। How sweet. कितना क्यूट है ये। You know, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। जी अच्छा, काश कि मुझे चोट लग जाती। आई एम सॉरी, वो कहते ने कि भी इन्हां नूं इधर बिठा दे। बुजदार साहब वो कंफर्टेबल है अपनी सीट पर। मुझे नौकरी दीजिए ना बुजदार साहब। की कह रहे हो? अखां दे विच SMS ना करो, मुंह दसो। कितने शरारती हैं आप। You know, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। क्या? आप मुझे IMF के पास भेजें। सर आप वहाँ जाके क्या करेंगे? तरला करूंगा। तरला करेंगे? मुझे 2 काम बहुत अच्छे आते हैं। कौन से? एक तो तरला और दूसरा परला। परला? हाँ जी, परला वाला तरला। परले दर्जे दा तरला। परले नॉटी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की। अच्छा देखो कैसी गल है, हुनी डेवलप हो रही है। नहीं डेवलप नहीं, तुसी दोवें इको मौत दे खूह ते काम करदे रहे हो। मौत पड़ी। बिल्कुल ठीक है, वो कहंदे ਤੁਹਾਡੀ इंश्योरेंस दी नौकरी पक्की है। ओके हाँ जी, अपना खाया करो तो साढ़े वास्ते ले आया करो। बस डन हो गई। मैं तो चाहना मैंने नौकरी दियो और पैसा कोई नटखट बदमाश। तेरी में हाथ उठाता है कम बखत। आपने खुद ही तो उन्हें फ्रैंक किया और अब आप कह रहे हैं हाथ उठा। तो इतना फ्रैंक हो जाएगा? मैं गिर जाता, मेरा दांत टूट जाता, मेरी नोजी पे चोट लग जाती है, हमेशा के लिए लाल हो जाता। तो इन्होंने तुसी नाज़क अंदाम समझ रहे हो? पूरी पंजाब हुकूमत हलाती है। कोई नौकरी नहीं मिलने, सिर्फ झूठे ला रहे ने। ਅਸੀਂ आप ही करके खाते रहे ते आप ही मेहनत करके खावांगे। जल्दी समझ आ गई तुम। झूठे वादे च नहीं आना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। मोहतरमा इधर, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦੂਆਂ ਮਾਰਦੇ। मोहतरमा इधर आ जाए, बैठ। आप नहीं मोहतरमा, आप। हेलो मोहतरमा, मोहतरमा। मेरी एक्टिंग कैसी लगी ਤੁਹਾਨੂੰ? दफा थी तेरे ऐसी दी तैसी। चल दफा। सुनिए, वो मोहतरमा तो नहीं थी। अच्छा उन्होंने मोहतरमा बुला रहे थे, वो मोहतरमा आ गई। बुजदार साहब, ये आजाद उम्मीदवार, मेरा मतलब है कि नौकरी का उम्मीदवार तरला बहुत अच्छा कर लेंदा है, इन्हें नौकरी दे दो। बुजदार साहब आप यकीन करें, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा IMF वालों के पास जाके। सिर्फ अपना ID कार्ड टेबल पे रखूंगा और कहूंगा देखें जी मैं स्टूडेंट आदमी हूँ, मांगते हुए शर्म आती है, मेरा जेब कट गया, प्लीज मुझे कुछ कर्जा दे दें। उन्होंने कर्जा ना दिया, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। 10,000 इसके तरीके होते हैं। चुप कर, देख नहीं रही मैं इनसे बात कर रहा हूँ। 10,000 तरीके होते हैं। समटाइम्स आप जाके ना ओल्ड फिल्मी हीरोइंस की तरह, जैसे वो अपने उस तरह की आप शक्ल बना लेते हैं। मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। जी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे कर्जा दो ना। की कह रहे हो? सर आप सीधे खड़े हो जाए प्लीज। क्यों? इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मैं कर्जा ले रहा हूँ। देखा क्या कहा? इट्स वेरी इम्प्रेसिंग। मुझे पता था। I said embarrassing। इसके अलावा और 10 तरीके हैं मेरे पास। केड़े केड़े? एड़े एड़े इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। मैं कौन कौन से तरीके? जी की कह रहे? बुजदार साहब इतनी देर से बैठी, उसका मतलब है कि काबिलियत की कोई कदर ही नहीं है। आपने काबिलियत देखी नहीं? कैसे छलक रही है। अभी तो सर आपने मेरी काबिलियत देखी नहीं। मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ।
उतना टैलेंटेड ये कर क्या रहे हैं आप दोनों? कुछ भी नहीं, मैंने बीच बैठे नु समझ नहीं आ रही, थानू इतनी दूरों आनी है। अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं है। क्या? जिस वक्त मैं गया IMF से पैसे मांगने के लिए तुम्हें फिर पता लगेगा। क्या? मैं वो कुछ लेके आ जाऊंगा जो मांगा भी नहीं होगा। क्या बकवास है ये? मिल जाएगी। कब? अभी। अच्छा साइन करो ना। पेन पढ़ो ना। वे तू कुछ कर ना। ओ बीबी, बुजदार साहब हैं। सारी शैतानी तेरी है। हाय, मैंने क्या की है? बुजदार साहब हैं। कोई बात नहीं करनी आती वे कुछ कर ना। चल हट। क्या बदतमीज। हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक और आज हम बात करेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश के ज़रबुल मसल शेर की। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। वाह 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 वाह। ये शेर सुन रखा है ना बीरे? आयशा ये तो बड़ा मारूफ शेर है, लेकिन ये गलत है। हैं? पूरा शेर ही गलत है। पूरा शेर तो कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ज़माने की गफलत है या बेपरवाही या किस किस्म की लापरवाही की इतना जाना माना शेर और उसे गलत पढ़ते रहे। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि ये अबनाए ज़माना क्या होता है? अबनाए ज़माना जो है ये अबनाए इबन की जमा है। इबन कहते हैं बेटे को, और अबनाए ज़माना जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो वक्त के साथ चलते हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं, उनको अबनाए ज़माना कहते हैं। आपका मतलब है सेल्फिश लोग? सेल्फिश टाइप। जैसे एक लफ्ज़ होता है इब्नुल वक्त, वक्त का बेटा, तो वो वक्त के साथ चलता है। कोकर साहब भी इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈ और रुमाल ਦਾ कलर देखो, लगता ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ आतिश साहब है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ अपना ज़ाती तंदूर ਸੀਗਾ? बीरे, इससे तनूर का क्या ताल्लुक है? ओए आओ, भांबड़ वर्गा ना है आतिश। नाम उनका आतिश नहीं है। हाँ की फशां? खुदा के बंदे, हैदर अली उनका नाम था, आतिश तखल्लुस करते थे। अच्छा, तो को बुरश वर्श भी कर दे बीरे, इसीलिए पढ़े लिखे लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। सुन दो अखां नूं थुक ला के पढ़े लिखियां नूं। क्यों? पढ़े लिखियां दी खिदमात नूं भी असीं चंगी तरह जानने हैं। अच्छा, मुशायरे दे विच पीण वाली चीज रख दिओ, फिर देखो एक दूजे दे पोल खोलदे किवें। क्या बात कर रहे हो बीरे? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ बीवियां ਦੀਆਂ? ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ? तुमने क्या बताना है, सबको पता है, छोड़ो इन बातों को। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ कौन याशी करदा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ? छोड़ो बीरे, क्यों अदीबों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਬ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਜਾਂ। अच्छा, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦੇ। भाई पिछले दिनों डॉक्टर अनवर सज्जाद और शाकिर शुजाबादी को थोड़ा फंड मिला तो है? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਾਵਣ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। वाह, ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ। हाँ जी, जिਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ नहीं ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਦੇ। अच्छा, डॉक्टर अनवर सज्जाद की कोई मदद नहीं हुई, हालांकि सोशल मीडिया पे इसका बड़ा वावेला हुआ है। लेकिन शाकिर शुजाबादी को तो कुछ पैसे मिले हैं। अच्छा, हैदर अली आतिश साहब बहुत खुददार इंसान थे। आखिरी उम्र में ये बेयारो मददगार हो गए थे, बेनाई भी कुछ जा रही थी, तो उनके एक शागिर्द ने, फ़कीर मोहम्मद खान उनका नाम था, मदद करना चाहिए। वाह, 2000 रुपये की 2 थैलियाँ लेकर उनके घर पहुँचे। अच्छा, दरवाज़ा खटखटाया तो ऊपर छत से उनके बेटे ने देखा, मोहम्मद अली नाम था उनका, वो पतंग उड़ा रहे थे। तो वो नीचे आए, उनका बेटा नीचे आया और उन्होंने वो 2000 रुपये की 2 थैलियाँ बेटे को पकड़ा दी। अच्छा। उन्होंने कहा, इतनी देर में आतिश भी आ गए। उन्होंने कहा, आपकी डोर अच्छी नहीं है, पतंग अच्छी नहीं है, इनसे आप डोर वोर ख़रीद लेना। तो आतिश बोले, भाई एक तो वो पहले ही जो है गलत काम कर रहा है, ऊपर से आप उसको शय दे रहे हैं, आप ये पैसे वापस रखो। और उसमें से 1 रुपया निकाल कर अपने बेटे को दे दिया और बाकी वापस कर दिए। ये उनकी खुददारी की एक
मिसाल है। प्रोफेसर साहब, ये सिर्फ खुददारी नहीं बल्कि वज़ादारी की भी एक मिसाल है। उस थैली में से 1 रुपया निकालना ताकि उनका दिल बुरा ना हो। नहीं तो 1 रुपया क्यों कटे को टास्क करना सी उन्होंने। बीरे, तुम होते तो दोनों थैलियां हप हप करके रख लेते। तो क्यों ना रखदा, अगला प्यार नाल देना आया। और ये वज़ादारी नहीं, लालच है। आयशा, ये तो छोटी सी मिसाल प्रोफेसर साहब ने पेश की है। आतिश जी जिस दौर में जिंदा थे वो दरबारी शायरी का दौर था। हर शायर किसी न किसी दरबार से वाबस्ता हो जाता। आतिश ने सारी जिंदगी किसी दरबार से वाबस्तगी इख्तियार नहीं की। इनके आबा बगदाद से आए थे, फैज़ाबाद में कुछ अरसा क़याम किया और फिर ये लखनऊ चले गए। और आपने सुन रखा है कि लखनऊ में उस वक्त किस किस्म की शायरी हो रही थी। इश्क व आशिकी के पस्त तरीन मज़ामीन शायरी का हिस्सा थे। लेकिन कहा जाता है कि आतिश ने लखनऊ वालों की आबरू रख ली और लखनऊ के नुमाइंदा शायर शुमार हुए। मुसफ़ी के शागिर्द थे और ऐसे खूबसूरत शेर कहे हैं जो ज़रबल मसल बन गए। और ये शेर आपने पढ़ा है करते की रदीफ़ में, मुझे लगता है कि ये रदीफ़ इनको बहुत भाती थी। इनके दीवान में मुतअद्दिद गज़लें ऐसी हैं जो इसी रदीफ़ में कही गई हैं। वाह वाह प्रोफेसर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वो बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल है उनकी। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, मैं और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। बीरे आते शायर तो अच्छा था, इन्होंने भी करना है। पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। ज़ुबाने गैर से क्या शर है आरज़ू करते, ये आरज़ू। वाह कौकब साहब, काफी अच्छा गाया आपने। हाँ जी, बहुत अच्छा गाया, बस छत डिग पैंदी ना किधरे। बीरे, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कौकब, तेन शर्म नहीं आती है? इंज दी हरकत करन तो पहले बाकायदा ऐलान करीदा। क्यों? कि तियो भैनो मैं कुछ करन लगा, कन्ना चुंगलियां ते अखां के हाथ रख लगा। आतिश की इतनी अच्छी गजल, आतिश की इतनी अच्छी गजल इतने आतिशी गले से क्यों गाई? तेनू आवे किसे दी आई पिंड दे नाई, तेनू बदुआवां दवे तेरी परजाई। बस कर दो बीरे, शुक्र करे कौकब साहब आप आज बाहर नहीं बैठे। हाय बाजी, दुरुस्त शेर तेरे सो किथा रह गए? ओ कौकब ने नेफे च टुंग लिया। बीरे, बड़ा शेर चोर आदमी है। दुरुस्त शेर कुछ यूं है, और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ पर एहसान जो ना करते तो ये एहसान करते। अच्छा अच्छा, होते की जगह करते आना है। पे की जगह पर और होता की जगह करते। हाँ करते। तुम अपने बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? आयशा, इसी गजल का एक और शेर सुनिए। अदा कीजिए। यार से वादाए फरदा ही जो मुमकिन होता, वाह। शाम से सुबह का हम चाक गिरेबां करते। वाह वाह, क्या बात। क्यों खैर होया, कोई फलूदा वंडिया किसी ने? बाबा कह दी। बीरे शेर सुनाए। बीरे को समझ लगे थे मैं भी बाबा करा ना। पता नहीं कि अबारा गर्दा यार का गिरेबां चाक करते। और बीरे, यार से वादाए फरदा ही जो मुमकिन होता, आहा, शाम से सुबह का हम चाक गिरेबां करते। ठंडी स्त्री दे मुंह वाली ये तो मैंने भी गल समझ लग गई। ਇਹਦਾ मतलब की है आ दसो। और बीरे सादा सा मतलब है, आशिक अपने महबूब से मायूस तो हुआ ही करते हैं। यहाँ भी आतिश कह रहे हैं कि अगर मुझे महबूब के आने वाले दिन के वादे पर कुछ यकीन होता तो मैं फौरी तौर पर अंधेरे का दामन चाक करके अगला दिन ले आता, सुबह को ले आता
ओए वाह वाह, तेरे सदके जामा। ओए क्या खूबसूरत, दिल ते करदा तेरी टोपी ला के ना तेरी टिंड दा सेंटर पॉइंट चुम लवां। क्या? हमें ज्वाइन किया है डामी म्यूजियम से शहबाज शरीफ ने। वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक आपसे मैं समझता हूँ छोटी सी एक गुजारिश है। सर सैलाब के दिन हैं, बारिशें हो रही हैं, आपने लॉन्ग बूट नहीं निकाले? लॉन्ग शूज दे अजे भी इन्हां कोल है ने पुत्तर, जिदों दे हालात गड़बड़ होए ने ना, हुण उन्हां शूज दे विच बिल्ली ने बच्चे दे दित्ते ने। हमारे साथ है चांदी पहलवान। ओए चांदी पहलवान का दा पुत्तर, ओए मैनू तो कह के एक इंतजार करने वाला मुजस्मा बैठा है तेरे सामने। किसका? चाची का इंतजार है? और नहीं पुत्तर, पता नहीं किदों डैम बनना है, किदों समुद्रां दे विचों तेल निकलना है, किदों डॉलरां दी कीमत थल्ले आनी है ते इन्हां मुजस्मियां दे विच जान आनी है। आप तो कहते थे कि एक पाई की करप्शन नहीं हुई। ये मंजूर, महफूज, मुनव्वर, मकसूद अरबों रुपए भेज रहे हैं आपको। तो ठीक ही तो कहते हैं, पाई की नहीं ना हुई, अरबों की बात तो नहीं ना की। सर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हमने भी अखबार में पढ़ा है कि टीटी के जरिए आ रहे हैं। टीटी के जरिए अरबों रुपए आ रहे हैं? इतनी मोहब्बत हमसे तो कोई नहीं करता है ऐसी मोहब्बत। नहीं खैर, मोहब्बत करने वाले तो आपसे भी कम ना होंगे जी। फर्क सिर्फ इतना है, हमें मोहब्बत टीटी के जरिए आ रही है और आपको सीटी के जरिए। ऐसे सीटी तो पैसे नहीं आंदे, उलामा ही आंदा है। सर बात सीटी में मत घुमाइए, ये बताया आपकी बेगमात को अरबों रुपए के गिफ्ट कैसे आ रहे हैं? इसके लिए तो आपको बेगम बनना पड़ेगा जी, उनके शूज में उतरना पड़ेगा, फिर पता चलेगा अरबों की सूरत में तोहफे ही नहीं आते, और भी बड़ा कुछ आता है। तोहफा 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 लाया लाया लाया। आयशा जी आपको पता है, शफाफ पानी में बुलाया तो आशियाने में धर लिया, और फिर उसमें जान छूटी तो उन्होंने रमजान शुगर मिल का इशू बना लिया। अब की जो बाहर ये इल्जामात दिए जा रहे टीटी के जरिए अरबों रुपए आ गए, अरबों रुपए आ गए, देख लेना कुछ भी नहीं बनेगा। कोकम ने ऐसे गल्लां तो फड़िया जाना भी तेनों इन्ना कुछ किवें पता। कौकब साहब ये बात करने का कोई फायदा है? इस सब्जुडिस मसाइल हैं, अदालतों में जा रहे हैं, फैसला हो जाएगा। ये पहले ही फैसला सुना रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कमाल बात है भाई। और प्रोफेसर साहब पहले कितने निकलवा लिए आपने? आमदनी से ज्यादा असासों के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं ये हमें तोहफे आ गए, XYZ किसने भेज दिए। वो खुदा के बंदे, बंदा कोई पूछे ही ना। अरबों रुपए के असासे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका ख्याल है कि कोई बात ना करे। अरबों रुपए के तहफ़ उन्हीं को क्यों मिलते हैं जो कमीशंस खाते हैं, किकबैक्स लेते हैं, अपनी मर्जी के ठेके देते हैं। जब बिडिंग होती है, इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, माइनर सा नक्स निकालकर ठेका अपनी मर्जी की कंपनी को दे दिया जाता है। ठेका बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसीलिए नहीं पकड़ा जाता। ये मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को नहीं दिया? क्या और कंपनियां अहल नहीं है जो डैम बना सके? देखिए मैं किसी की साइड नहीं ले रही, अगर ठेका ठीक नहीं है तो वापस ले ले। कोकम ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੇਕਾ, ਇਹ ਡੈਮ ਤੇ ਦੁਆਨੇ ਠੰਡੇ ਕਰੇਗਾ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੀ ਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਓਏ ਐਨੇ ਸਖਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਦਵੇ, ਤੇ ਐਨੇ ਨਰਮ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਦਵੇ। ਓਏ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਲਿਮੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਫੰਚ ਬਣੋ, ਸਫੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। वैसे मियाँ साहब बारिश ही हो रही है और मुझे आपकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। रियली? क्या हसीन और खूबसूरत बात की है इस पकोड़े नक वाली ने। जी क्यों मिस करती है? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਰਿਸ਼ के दिनों मिस ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਰ ਪਾਸਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। सर लगता है आपको अपनी दौलत में से कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ठुठू ठुठू दूंगा मैं नैब को। ओके। नैब को तो मैं अपना लैपटॉप ना दूं जिसमें मेरा सारा डाटा है,
मैं ये खून पसीने की कमाई है। ओके। ये जवानियां बर्बाद करनी पड़ती हैं जी, तब जाकर ये दिन देखना पड़ता है। ये मैं समझता हूं बर्निंग मिडनाइट ऑयल वाली बात है। खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। वाह। आबला पा बनना पड़ता है, पापा गिल बनना पड़ता है, सरे चाक होना पड़ता है, योलिदा मुंह होना पड़ता है। ये बागों में बहार ऐसे नहीं आ जाती। सर इतने जफाकश तो नहीं है आपके, आप पर इतनी इनायतें हो। नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं मंजूर की बात कर रहा हूँ। मंजूर? जिसने टीटी के जरिए भेजे हैं। ओहो, तो मंजूर ने आप ही को क्यों भेजे हैं? मुझे नहीं, नुसरत को भेजे। ओ चलो जी, जो मियां नु मंजूर। और मियां साहब, अच्छे वक्तों में चापलूसों से और बुरे वक्तों में थोड़ दिलों से हमेशा बचो। वाह। क्योंकि ये आंखों पे पट्टी बांध के अंधेरा कर देते हैं पुत्रों। आप खुद सोचें, आपको कोई जानवर कहे तो आप उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कोई शेर कहे तो आप उसके सदके वारी हो जाते हैं। हालांकि दोनों में फर्क कोई नहीं है, गलत और सही का मफहूम जानकर जियो। सर क्या वजह है कि आप लोग अपनी दौलत, तसासुर और फॉर्चून्स का हिसाब देने की बजाय भपकियां, धमकियां और बड़के लगाने पर उतर आते हैं? किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? वाह। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? क्या बात है। धमकियां देना जरूरी है जनाब। अच्छा। क्योंकि सवाल करने वाले तो भूखे हैं, सवाल करने वाले तो नंगे हैं। हाँ सर, सॉरी, दिमाग में आ गई थी। तो बात ये है, ये इनका बस चले तो ये हमारी घड़ियां उतरवा लें, इनका बस चले तो हमारी बनें उतरवा लें, इनका बस चले तो हमारी जराबें उतरवा लें। इनका तो इनका क्या है? इनका क्या है? ये सारा कुछ होना नहीं है जेड़ा तो हिल गया। कल रात में तन्हा थी, मेरे ध्यान में तुम थे। वाह। मेरी तहरीर में तुम थे, मेरे उन्वान में तुम थे। गो अजनबी थी दस्तक, मगर मैंने दरे जां ये सोच के खोला था कि मेरे इम्कान में तुम थे। वाह 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 वाह। जी ये कढ़ाई वाली सोटी कहाँ से आई हो तुम? नुक्कर के क्या बकवास है ये? नहीं, शेर अच्छा क्या शायरियों ने। आगे क्या बोला था तुमने? खबरदार जो ऐसे हल्का बात बोले तो। सादी सोटी कहना, फिर तुसी लड़दे कढ़ाई वाली क्या है? मियां साहब, आपको याद है एक दफा मैं डरी सहमी आपके पास आई थी और मैंने आपसे कहा था कि मुझे नौकरी चाहिए। कब? और याद करो जिस दिन माया वाले कपड़े पा के बैठे सी। माया ले? आगे क्या हुआ? फिर कुछ यूं हुआ कि आपने मुझे नौकरी तो नहीं दी, लेकिन मुझ पर एक नवाजिश कर दी। एक मिनट, ये क्या? मुझे बात की समझ नहीं आई और ये कह रही है मैंने नवाजिश भी कर दी। भाई ये कब हुआ? मियां साहब, उस एक नवाजिश की वजह से ही तो मैं मुकम्मल हो गई। ऑरेंज ट्रेन ना मुकम्मल थे है मुकम्मल। मैं ज़ेरे इताब हूँ, इन दिनों तो ऐसा ये मजाक ना करो, मुझ पे रहम करो, मुझे जाने दो। खुदारा मैं मजाक नहीं कर रही मियां साहब। इन्हां दा नसीब ही ऐसा ने ना को केस आप तुर के आ जांदा। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।